सब्सक्राइब करें जीके धर्मा 5 को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नई वीडियो में आज की वीडियो में हम जानेंगे गवर्निंग बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड क्या होते हैं, गवर्निंग बॉडीज क्या होती है और दुनिया में कितने गवर्निंग बॉडीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। वन डे while रीडिंग न्यूज़पेपर रौनक आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर व्हाट इज गवर्नमेंट। एक दिन रौनक के दादाजी अखबार पढ़ रहे थे तो रौनक ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी सरकार क्या होती है। दादाजी ने रिप्लाई किया, दादाजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सरकार एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जो पूरे देश को चलाती है। गवर्नमेंट इज़ अ पावर विच गवर्न्स द कंट्री। रौनक सिस्टर मान्या वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर। रौनक की बहन मान्या जो है उसके पास ही बैठी हुई थी। शी आस्क्ड दादाजी, वो दादाजी से पूछती है, डू ऑल द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हैव सिमिलर गवर्नमेंट। क्या पूरी दुनिया में जितने देश है वहाँ पे एक ही जैसा सरकार है। दादाजी रिप्लाइड दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द वर्ल्ड। दादाजी ने बोला दुनिया में अलग अलग प्रकार की सरकारें हैं। रौनक अगेन क्वेश्चनड, दादाजी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। दादाजी से रौनक ने पूछा, दादाजी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या अंतर है। दादाजी आस्क्ड देम टू कम क्लोजर एंड सिट। दादाजी ने बोला आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। योर ग्रैंड मदर टोल्ड मैनी स्टोरीज अबाउट किंग एंड क्वींस। तुम्हारी दादी ने तुम्हें बहुत सी कहानियाँ सुनाई होगी रानी और राजा रानी की। इन द ओल्डन डेज द किंग रूल्ड एंड फ्रेम्ड लॉज विद द हेल्प ऑफ हिज कॉर्टियर्स। जो पुराने समय में जो राजा होते थे वो रूल करते थे और अपने हिसाब से लॉ बनाते थे अपने जो मंत्री वगैरह के साथ। और आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग के मरने के बाद उसका बेटा जो है वो राजा बनता था और किसी कॉमन मैन यानी किसी आम आदमी के पास पावर नहीं होता था कि वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करे या एग्जीक्यूट करे। और इस प्रकार की सरकार को हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड द डायनेस्टी, यानी इस प्रकार की सरकार को हम डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है hearing this मान्या आस्क्ड, और यह सुनते ही मान्या ने बोला, इज देयर डायनेस्टी इन द वर्ल्ड टुडे। क्या डायनेस्टी अभी भी जिंदा है दुनिया में। दादाजी रिप्लाइड यस इवन टुडे बर्नी कतर एंड सऊदी अरेबिया हैव द डायनेस्टी। हाँ, बर्नी कतर सऊदी अरेबिया में डायनेस्टी है। ठीक है, अब देखिए हमने जान लिया कि गवर्नमेंट क्या होता है और डायनेस्टी क्या होती है। तो अगर आपको अभी वीडियो में मज़ा आ रहा है, अगर आपको और चाहिए कि आगे और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूँ, तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रौनक आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इज इन आवर कंट्री। हमारे देश में कौन सी सरकार है। दादाजी रिप्लाइड दैट डेमोक्रेसी इज इन आवर कंट्री। हमारे देश में लोकतंत्र है। व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब देखिए आज के मन में भी और रौनक के मन में भी सवाल चल रहा है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी एक ऐसी लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें जो लोग जो जनता होती है अपने हिसाब से अपने नेता अपने लीडर को चुनती है और वो लीडर उन पे रूल करता है, उनके लिए लॉज बनाता है जो उनके बेनिफिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आज दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है ज़्यादातर उसमें डेमोक्रेटिक है। तो इंडिया यूएसए फ्रांस ये सब डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ की आबादी ज़्यादा रहेगी वो सबसे बड़ा लोकतंत्र रहेगा। ये याद आप ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, दादाजी सेड that Myanmar, the neighboring country of India, has military rule। जो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार है वहाँ मिलिट्री राज है यानी आर्मी का राज है। फॉर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में भी आर्मी का रूल था। इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वन पर्सन हैड ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट which were executed as he she desired। और जो कुछ देशों में एक आदमी के पास पूरी ताकत रहती है गवर्नमेंट की और वो अपने हिसाब से उस चलाता है, उस पावर का इस्तेमाल करता है। और इस टाइप की जो गवर्नमेंट को हम डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह बोलते हैं। और दुनिया में और तानाशाह के कुछ एग्जाम्पल है, हिटलर जर्मनी का था, मुसालिन इटली का, सद्दाम हुसैन जो है इराक का था। अब मान्या जो है दादाजी से कहती है
मान्या दादाजी से कहती है, हाउ डज द गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट काम कैसे करती है। ही रिप्लाइड दैट जनरली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के। लेजिस्लेटिव जो लॉज को बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो जस्टिस के लिए, जो न्याय के लिए काम करता है। गवर्नमेंट एग्जीक्यूट ऑल द पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन विद द हेल्प ऑफ देम, और जो गवर्नमेंट जो होती है वो लॉज बनाती है अपने फ़ायदे, यानी जो जनता के फ़ायदे के लिए। जी, गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ टू रूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और गवर्नमेंट के पास एक किताब होती है जिसके अकॉर्डिंग वो रूल्स को बनाता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। अब बोलता है दादाजी से, रौनक पूछता है, दादाजी व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। रौनक और दादाजी कहते हैं, अब बच्चों बताओ कि तुम कोई भी गेम खेलोगे, फुटबॉल क्रिकेट, इसमें बिना रूल्स के नहीं चलता है, तो कोई भी कंट्री बिना रूल के नहीं चलती, और उस रूल्स और रेगुलेशंस के बुक को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान। तो देयर इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो था लागू हुआ, और 26 जनवरी 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बना था। 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट यानी लागू हुआ था। सिंस देन वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए रिपब्लिक डे में क्या क्या होता है ये तो आप सभी को पता है, तो इस लाइन को मैं स्किप करने वाला हूँ, ठीक है। दादाजी सेड एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और जो भारत का संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इस कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे इसे, और जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का पिता कहा जाता है, उन्होंने संविधान को लिखा था, बनाया था, और ये जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। पीपल ऑफ आवर कंट्री हैज़ इक्वल राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधार पे भारत में सभी लोगों के पास एक जैसा नियम है, एक जैसा हक है, और इक्वल राइट्स हैं उनके पास, एक ही जैसा हक है। मतलब किसी के कोई गरीब के साथ न्याय हो रहा है या अमीर के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, दोनों के साथ बराबर वाला न्याय होगा, ना गरीब के साथ कम होगा ना अमीर के साथ ज़्यादा होगा, बराबर होगा, ठीक है। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, अब कुछ नेशनल सिंबल है उसको याद कर लीजिए। नेशनल फ्लैग है तिरंगा, ट्राई कलर्स। नेशनल सिंबल है लायन जो अशोका चक्र है जिसमें 4 लाइन्स होते हैं। नेशनल एंथम है जन गण मन। नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। नेशनल एंथम को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1911 में उन्होंने सबसे पहले गाया था। 1911 में जन गण मन को सबसे पहले गाया गया था, और इसे लिखा किसने गया था, इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ठीक है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल बर्ड पिकॉक। नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल रिवर गंगा। नेशनल फ्रूट मैंगो। नेशनल गेम हॉकी। नेशनल ट्री बनियान। नेशनल वाटर एनिमल गंगा डॉल्फिन। ये सब याद रख रहे हैं। वाइल स्टैंडिंग फ्रॉम द चेयर दादाजी आस्क, आज बताओ तुमने क्या सीखा, अभी कमेंट सेक्शन में बताइए आपने आज क्या सीखा। अब एक्सरसाइज का बारी आता है। एक्सरसाइज, इस सारे के आंसर आपको जो है, इस सारे के आंसर में आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, वहाँ पे ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको इस सब के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए और ये इसके सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, ये वाली सारे आंसर मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नई एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। Thanks for watching.